करते हैं और हम लोग आज नया चैप्टर फिर स्टार्ट करने वाले हैं। जीपी गुणोत्तर श्रेणी एपी पढ़ चुके हो, इसीलिए टेंशन नहीं लेना पीने पड़े हो। तो वो मैट्रिक का लगभग था, सवाल भने थोड़ा सा मतलब अच्छे लेवल के सवाल थे, लेकिन फार्मूला सब वही लगेगा, उतना ही है। एक बेसी था, खाली समांतर माध्य था, तो उसमें दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक नया टॉपिक है और अच्छे से समझ में आएंगे। जीपी पढ़े हो? कहाँ पढ़ा है जीपी? घनश्याम प्रसाद। हाँ हंसो, फिर गलती करेंगे। गुणोत्तर श्रेणी तुम्हारा थीन कचरा होगा। गुणोत्तर श्रेणी की करेंगे तुम लोग, यही चाहता वही नहीं करेंगे। गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिक भला करो, तुमको हम ध्यान इग्नोर करके चलेंगे, शांत नहीं बोलेंगे, अपना खींच रहे हैं, समझा रहे हैं, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाती है। गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या जीपी या ऐसी कहते हो गु श्रेणी, समझ में आ गया ना? ये चीज़ हो गया। एपी में लोग क्या देखे थे, लगातार दो पदों के बीच के अंदर संबंध होता था। एक पद में कुछ जोड़ते थे तो अगला वाला पद मिलता था, या अगला वाला पद में कुछ घटाते थे तो पिछला वाला पद, यानी कि वहाँ पर जोड़ घटाव का भांज था। लेकिन यहाँ पर भाग का भांज होंगे, भागा का भांज होंगे या गुना का भांज होंगे। तो ऐसा अनुक्रम, ऐसा सीक्वेंस या श्रेणी, फिर बोल रहा है जिसमें, सुनो खाली, लगातार दो पदों का अनुपात, इसीलिए इसको कहेंगे हम लोग रेशियो, हमेशा समान हो, यानी दो, उसमें दो पदों का अंतर था और इसमें दो पदों का अनुपात है, यानी कि अनुपात दूसरा बटे पहला, तीसरा बटे दूसरा, चौथा बटे तीसरा, पाँचवा बटे चौथा, सोहन। इसी प्रकार से n बटे n-1 पद का अनुपात सब क्या होंगे, एक ही जैसे होंगे, एक ही कांस्टेंट होंगे। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, जीपी कहेंगे। वो दोनों नहीं आया है। और पॉलिटेक्निक एंट्रेंस हमको मात्र लगेगा आधा घंटा लगेगा पढ़ाने में, सीक्वेंस एंड सीरीज। एपी जीपी सब उसी में आधे घंटे में, नहीं समझा तो उसका कोई गारंटी नहीं है। तूने पढ़ का 11th, क्या समझ में आया कुछ? मैंने टाइम दिया, फिर नहीं पढ़ा, 11th नहीं पढ़ा, टेक्निकल टर्म जान जाओगे। बात लगेगा आधा घंटा हमको पढ़ाने में। जो चैप्टर यहाँ इसलिए बोला है कि बेसिक टर्म क्लियर हो जाए, दिक्कत नहीं होगा, फलना सब जान जाएगा। सूत्र लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। ए बराबर ये होता है, आर बराबर फलना, डी बराबर फलना, बस ट्रिक देंगे, वहाँ देखो सवाल ऐसे बनता है। अब उसमें क्या करेंगे, तब कहेगा नहीं निकला मेरा इंट्रेंस। तू तेरे 4 पर निकल रहा है, जब तुमको मौका दे रहे हैं पढ़ने के लिए, तो फिर तू पढ़ने का ही ना आएगा। T2 बटे T1 बराबर T3 बटे क्या करेंगे, T2 बराबर T4 बटे T3 बराबर 1 Tn बटे Tn-1 बराबर समान हो। क्या हो? समान हो, तो इसे जीपी कहते हैं। जीपी कहते हैं। तथा इस, ये जो समान होगा, तथा इस बराबर, इतने से लिख देते हैं, बराबर अनुपात को, वहाँ क्या कहे थे, बराबर अंतर को, और यहाँ है बराबर अनुपात। वहाँ बराबर अंतर को सार्व अंतर, बराबर अनुपात को सार्व अनुपात, बराबर अनुपात को समझ में आया बेदूर? हाँ। सार्व अनुपात, इसको कहेंगे कॉमन रेशियो, COMMON, कॉमन रेशियो या CR कहते क्या हुआ, कुछ ऐसे करके बैठा है, लगता है दे में जाने नहीं है। क्या होगा ये? ठीक है। जैसे 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, R इन जीपी, 4/2। पहला पद में किसी खास संख्या से गुना करने पर, क्या करने पर, अगला पद मिलता होगा तो उसी को, और वही सब में लागू हो तो उसी को जीपी कहते हैं। या
दूसरा बटे पहला का अनुपात, अगला बटे पिछला का अनुपात, कुछ नहीं, अगला बटे पिछला का सब जगह एक ही हो, वही वही होते हैं जीपी सर्वांतर सर सीधा, और वही अनुपात को कहते हैं सीआर, अनुपात और शॉर्टकट में आर बोलेंगे। दो हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 दूना 32, 4 बटा 2 यानी कि 2, 8 बटा 4 यानी कि 2, 16 बटे 8 यानी कि 2, 32 बटा 16 यानी कि 2, यानी कि सी आर यहाँ पर हो गया 2। 1 तिया 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, आर इन जी पी, आर इन 3 बटा 1 यानी कि 3, 9 बटा 3 यानी कि 3, 17 बटा 9 यानी कि 3, 28 बटा 81 बटा 10 यानी कि 3। करो गप, हम उससे क्या दिक्कत है, गप करो, गप करो न। एक हम मिला ढोलक पीटो, और जहाँ पूछेंगे तब मुँह आप देगा। 1 बटा 2 फिर 1 बटा 2 गुना करेगा, 1 बटा 4, हमें बेकार बोल रहे हैं, हमको अपना काम करना चाहिए, लेकिन क्या करेंगे, आदत से मजबूर है। 1 1 में गुना करेंगे 1 बटा 2 से 1 बटा 2, 1 बटा 2 गुना करेंगे 1 बटा 2 से 1 बटा 4, 1 बटा 4 में 1 बटा 8, 1 बटा 8 में गुना 1 बटा 2 से 1 बटा 16, 1 बटा 16 में गुना करेंगे 1 बटा 32, और ये हो गए आर इन जी पी। 1 बटा 4 बटे 1 बटा 2, 2 1 बटा 2, 1 बटा 4 अपॉन 1 बटा 2, 1 बटा 4 और गुना 2 बटा 1, 2 2 कट गया, 1 बटा 2, इसका अनुपात 1 बटा 2, इसका अनुपात 1 बटा 2, अगला बटा पिछला का अनुपात 1 बटा 2, यानी कि कॉमन रेशियो हो गया इसका 1 बटा 2। और उसके बाद 1 ए गुना करेगा ए स्क्वायर ए क्यूब ए 4 आर इन जी पी, आर इन ए में 1 में गुना करेगा ए से ए में गुना करेगा ए स्क्वायर गुना करेगा ए से ए क्यूब, और यही से बनेंगे सवाल। तभी वहाँ कहना नहीं बन रहा है, तभी कहेंगे हम बता भेज देंगे सवाल को, तो एक के बार में चैप्टर एक एक बात जानती हो, सुनो क्या कर रहे हैं, और वही कंसेप्ट सवाल में भी होता है। जैसे कल एम वाला कहा था, अभी तुम वाले सवाल में उस वक्त नहीं हुआ था, ध्यान नहीं दिया होगा ठीक से, इसलिए ध्यान दिया करो, जानता फिर भी ध्यान दिया करो, उसी से बनते हैं सवाल। 1 में गुना किया ए से ए में गुना किया ए स्क्वायर से गुना किया ए क्यू से गुना किया ए 4, इसका बट इसका अनुपात ए, इसका बट इसका अनुपात ए, इसका बट इसका अनुपात ए, इसका मतलब कॉमन रेशियो ए। क्या नहीं समझा इसमें, 1 में गुना करो ए से तो क्या मिलता है ए, फिर ए में गुना करो इसमें ए स्क्वायर, फिर इसमें ए से गुना करो ए क्यू, फिर इसमें गुना करो ए 4, और इसका बट इसका अनुपात, या ये तो ऐसे किए हैं तो वही कॉमन रेशियो हो गया, या अनुपात बोलो ए बटे 1, ए में भाग देगा 1 से तो ए स्क्वायर भाग देगा ए से ए क्यू में भाग देगा स्क्वायर से, ये हो गया आर इन जी पी। नेक्स्ट पेज लो जाओ, नेक्स्ट पेज। अब जैसे देखो ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर 4 आर इन जी पी, इसमें क्या किए हैं, ए पहला पद माने आर से गुना किया ए आर से गुना किया ए आर स्क्वायर, आर से गुना किया ए आर क्यू, आर से गुना किया ए आर 4, अनुपात लो ए आर बटा ए कट गया आर, और इसका अनुपात लो ए कट गया आर, अनुपात आर। और किसी जीपी में मानना होगा, जीपी मानने होंगे पहला पद ए और इसका कॉमन रेशियो क्या है आर, यही होंगे वो चीज़। किसी जीपी का पहला पद ए हो, सार अनुपात आर हो, तो जीपी होंगे ए आर स्क्वायर ए आर के 4। किसी पे पहला पद ए हो, सार बनते डी हो, ए प्लस डी ए प्लस 2 डी ए प्लस 3 डी सो वन पहला पद। पेज दे सर 6 लगाए हो ना, हाँ 6 गो है, मेरे साथ लगे सर याद पता लगे दाम को थोड़ा लिखा था, थीम पुराना ये कार्बन पुराना, वही चीज़ जो लिखे हुए यहीं लिखे हुए, लिख दे डेफिनेशन इसको। लिख दीजिए सर। जीपी की दूसरी परिभाषा जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है इसमें। जीपी की दूसरी परिभाषा, ऐसा अनुक्रम या श्रेणी जितना बात एपी में पढ़े उसी प्रकार जीपी में, ऐसा अनुक्रम या श्रेणी जिसमें पूर्व वाले पदों को किसी निश्चित संख्या से गुना करने पर अनुगामी पद मतलब आगे वाला पद प्राप्त होता हो तो इसे जीपी कहते हैं।
तथा जिस संख्या से बार बार एपी समझ में आ गया ना, जीपी आसान है, गुना की जाती है उस संख्या को क्या कहेंगे? सीआर कॉमन रेशियो सीआर कहते हैं। डिफरेंस समझ में आया सबको? ये ऐसा अनुक्रम या श्रेणी जिसमें पूर्व वाले पदों को किसी न किसी संख्या से गुना करने पर अनुगामी पद मतलब आगे वाला पद प्राप्त होता हो, उसे क्या कहेंगे? जीपी कहेंगे। पेज लाइक जस्ट पहले वाला, जब भी पढ़ाते हैं जस्ट पहले वाला पेज होना चाहिए सामने में। कल से नहीं कहेंगे, नहीं तो फिर मुझे समझा के निकल जाएंगे। तो एक वर्ड ज़्यादा बोलना पड़ता है ना, रोज़ मांगते हैं डेली पहले वाला पेज, फिर तुझे कर फेंक देता है। याद रखना चाहिए ना, मैंने कहा यहाँ पर कम पड़ता है क्योंकि स्टेप्स होने तो कम पड़ेगा ना। ऐसा अनुक्रम या श्रेणी जिसमें पूर्व वाले पदों को किसी निश्चित संख्या से गुना करने पर अनुगामी पद मतलब आने वाले पद प्राप्त होता हो, तो उसे जीपी कहते हैं। जैसे मान लो एक पद मान लेते हैं ए है, इसको एक निश्चित संख्या गुना करेगा तो ई मिलेगा, अनुगामी पद आने वाला पद मिलेंगे। इसको निश्चित संख्या गुना करें क्या मिलेंगे? ए। इसको एक निश्चित संख्या से गुना करेंगे तो ये मिलेंगे। और जो संख्या से बार बार गुना किए जाते हैं उसी संख्या को सीआर कहते हैं, और उससे एक जीपी का निर्माण होता है। बात तो पहले कर दी, तो बात लिखा हुआ है, ध्यान सुनता तो उसी वक्त याद हो गया होगा डिफिनेशन, इसीलिए कहते हैं सुन लिया करो पहले। तो थ्योरम, जीपी का एनवां पद ज्ञात कीजिए। जैसे एपी का एनवां पद ज्ञात किए थे उसी को जीपी का एनवां पद ज्ञात किए थे। जिस प्रकार से एपी का एसएन ज्ञात किए उसी प्रकार से जीपी का एसएन ज्ञात करेंगे। समझ में आ गया ना? जिस प्रकार से एपी का एम ज्ञात करें उसी प्रकार से जीपी का भी एम ज्ञात करेंगे, और एन समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। इसमें भी उसमें भी ज्ञात किए थे ठीक उसी प्रकार से, लेकिन फार्मूले कंसेप्ट सब लगभग वही रहते हैं। थ्योरम, थ्योरम, किसी जीपी का एनवां पद ज्ञात करें, एनवां पद ज्ञात करें। प्रूफ, तो पहला काम क्या होना चाहिए? मान लेंगे जीपी का पहला पद तो सार्वंतर सीआर है। जैसे एपी का एनवां पद ज्ञात किए थे तो वहाँ पर क्या किए थे? माना कि एपी का पहला पद है और सार्वंतर क्या है? डी है। तो माना कि जीपी का पहला पद ए तथा सार्वंतर बराबर आर है। इतना आर हो गया, इसीलिए पहला पद बोलो क्या होगा यहाँ से? तो बताओ पहला पद क्या लिखेंगे? जीपी का पहला पद क्या माने हैं? ए, और सार्वंतर क्या माने हैं? आर। तो पहला पद क्या होंगे? पहला पद ए ना, ए। अच्छा, ए इंटू आर के पावर 1 - 1, ठीक है। 1 - 1 तो फर्क पड़ेगा इससे? ऐसा मन हुआ कर दिए, 1 में से गया 0, आर पावर 0 का मान आर पावर 0 का मान 0 का मान देंगे तो कितना कहा था? और ये सब बीमारी है। इसे कोरोना का भी कका हो गया, इसके लिए तो कोई वैक्सीन नहीं है। है वैक्सीन? हाँ, सब वैक्सीन फेल मार जाएगा। और वो कष्ट तभी होंगे दूर जब गुनाह भाग करोगे खुद से जाकर के घर पर, तभी होते हैं दूर। अच्छा, दूसरा पद बोलो, अब से नहीं पूछेंगे। दूसरा पद बोलो क्या होंगे? ए आर होंगे यार? अब बोलो, होगा दूसरा पद यार? इसका सर दूसरा पद यार होगा? दूसरा पद, हाँ एगो लाओ उधर से बांस, इधर ठोक देते हैं। लाओगे? घर में है बांस? सोचता है इस पे रख के। तो ए 2 - 1 तीसरा पद। अब का है शांत है, बोलो ना यार उसका तीसरा पद। यहाँ तो सब बात बोले थे तभी तो हम खूब घिंच रहा था, सुना नहीं रहा था, सुन नहीं रहा था। तब बोले सर नहीं बोलना है। ए आर क्यू चौथा पद, ए आर के क्यू पहला पद ए आर पावर पहला पद है 1 - 1, ठीक है। दूसरा पद है ए आर पावर दूसरा पद है ना 2 - 1, ठीक है। तीसरा पद है ए आर स्क्वायर, यानी कि दोनों पद उससे पावर 1 कम। अच्छा, तीसरा पद बोला तो ए आर, तीसरा पद है 3 - 1, ठीक है। चौथा पद बोला है तो उससे 1 कम, यानी कि ए आर 4 - 1 सोमान एनवां पद। प्रूफ हो गया ना सर। एनवां पद ए आर, अच्छा चौथा पद है ना, चौथा पद है ना ए आर 4 - 1, ठीक है। एनवां पद है ना ए आर n - 1। एनवां पद को कहीं कहते हो टी एन, क्या कहते हो? टी एन या
ए एन बराबर ए आर के पावर n माइनस 1। मौसम विभाग खराब है, चलो ठीक है हो जाएगा, फिर भी बात करना। इतना हो गया, ये फार्मूला निकल गया और ये सूत्र हो गए हैं, अपना फार्मूला हो गया है। जीपी के खत्म नहीं कर विदुर पर है, तुम लोग हल्ला करता है जहाँ ए जीपी देखते हैं खत्म कर जीपी का कहने दीजिए, कहीं को दूल्हे ने पढ़ता क्या को पढ़ा है, तो कुछ नहीं पढ़ाए हैं, लगता है कुछ पढ़ाए हैं। कल से आप भूखले हैं, कल नहीं ना सीखे थे, इसीलिए आपको लगा आपका चिंता कर रहा है। ए बराबर जीपी के, चलो हमारा टेंशन लेता है तो हम सी आर यानी कि सार्वनुपात है, हल्ला करता है सर अपने बुझाइए। टी एन या ए 4 गो पेज ने पढ़ा, उसी में हाफ रहा है नुआ पर, समझ में आ गया है विदुर। अभी क्या पढ़ा, एगो जीपी पर जीपी किसे कहते हैं, अभी तक क्या पढ़े हो, क्या ए आर स्क्वायर एगो टी एन और कुछ थोड़े हुआ अभी तक, इसी में हाफ रहा है। थोड़ा गुण तो पढ़ लो, जीपी का गुण तो पढ़ लो, जीपी के बारे में पढ़ रहे हो। चलो नोट एक, नोट में कौन बात होता है, गुप्त बात और खतरनाक बात, सवाल उसी पर बनता है। नोट इसीलिए नहीं पढ़ना चाहिए, नोट छोड़ देना चाहिए। नोटे पे तो है नोट पढ़ता है, नोट पढ़ेगा तो नोट लग जाएगा। किसी जीपी का सर यही नोट का तो नोट लेते किसी ये नोट से विदुर का स्मरण हो है, हमको कब कृपा करेगा हम पर विदुर, कब कृपा बरसाएगा सर आए। अल्लाह किसी जीपी का पहला पद ए तथा सार्वंतर आर हो तो जीपी बराबर ए आर स्क्वायर ए आर क्यू ए आर 4 हो। समझ में आ गया ना। नोट नंबर 2, किसी जीपी में किसी से ना सॉल्व करने के लिए एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। किसी जीपी में 3 या 4 या 5 सजा के रखेंगे क्या संख्याओं का गुणनफल मालूम हो तो वह संख्या निम्न प्रकार मानते हैं। जैसे एपी में बोले थे 3, 4, 5 संख्या योगफल बोले थे, वहाँ याद है? यहाँ तो कुछ भी नहीं होगा। वहाँ क्या बोले थे, एपी में 3, 4, 5 संख्या दिया हुआ हो, योगफल वाला गप शायद वहाँ बोले होंगे। तो वहाँ अल्फा बीटा इस प्रकार से कुछ बोले थे मानने के लिए, माने थे ना, अल्फा बीटा बोले थे वहाँ मानने के लिए। दिखाई देते हैं, एक बार दिखाई देते हैं, कर दीजिए, गेट लगा दीजिए। मोबाइल बारो ना, देखो यहाँ पर मोबाइल बारो 5, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, योगफल लिखा, ध्यान दें क्योंकि वहाँ पर इसीलिए योगफल लिखा है। एपी में जोड़ने घटाने का ही बात हम लोग करते हैं। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो तो कितना बढ़िया है। कल से लेने लगा तो ये मारेंगे, बढ़िया है ना, इस बल पे बैंड किया है तो ठीक है। तो आशा करते यहाँ योग, यहाँ पर क्या है, गुणनफल है। तो गुणनफल किसी जीपी में 3 संख्या किसी से नाम कहेगा, किसी से नाम कहेगा, जीपी में 3 संख्या गुणनफल 15 है और योगफल 20 है, संख्या याद कीजिए, तब उस संख्या मानना इसी प्रकार से। और वो संख्या होंगे पहले नंबर में जीपी में 3 संख्या मानना होगा। तो लाइट बारने के लिए तुम लोग अभी भी नहीं सीखा, लाइट भी बारा जाता है ऊपर से, और वो ऊपर से इसलिए जैसे ऊपर से चमकता नहीं है। इधर देखिए ना, हाँ जीपी में 3 संख्या मानना होगा। तो ए बटे आर ए और क्या होंगे ए आर, और यहाँ पर कॉमन रेशियो जो होगा ए बटे आर में गुना करो आर से, तो ये मिलेगा, इसमें आर से गुना करो, कॉमन रेशियो क्या हो गए, आर हो गए। अब जीपी में 4 संख्या मानना होगा, जीपी में क्या मानना होगा, पढ़ते जाओ, जीपी में क्या होंगे 4 संख्या मानना होगा। ए बाय आर क्यू, अब दोसर ने रटना है, दोसर रटना है। तरीका याद करने क्या है, जीपी में 3 संख्या बोलेगा ए बाय आर, कॉमन रेशियो सी आर, 3 गो संख्या लिख दो उससे। जीपी में 4 संख्या, पहला संख्या ए बाय आर क्यू रट लो, और कॉमन रेशियो कितना है आर स्क्वायर, गुना करो, आर स्क्वायर से गुना करेगा तो क्या होंगे ए बटे आर, आर से गुना करेगा तो क्या होगा ए आर, इसमें आर से गुना करेगा तो ए आर क्या होंगे क्यू, ए बटे आर क्यू, ए बाय आर ए आर क्यू। और इसी प्रकार से मानना होगा जीपी में 5 संख्या मानना होगा। कितना संख्या मानना होगा, 5 संख्या मानना होगा। तो पहला रट लो ए आर स्क्वायर, अब कॉमन रेशियो देखो, इसका कॉमन रेशियो कहते हैं आर, गुना करो 5 संख्या गुना करो इससे,
गुना करेगा, है हल्ला करता है। ए बटा क्या होगा आर, आर से गुना करेगा, इसमें आर कट गया, ए आर से गुना करेगा, ए आर फिर आर से गुना करेगा, ए आर स्क्वायर 1 2 3 4 5। इस प्रकार से याद, नहीं समझा सर। क्या नहीं समझा, याद कर लेना। जीपी में कितना संख्या मानना होगा, तीन गो संख्या। पहले कौन ये समझ में आया, हाँ वो ये नहीं। जीपी में क्या संख्या मानना होगा, 4 गो संख्या। पहला क्या मान लेना, ए बार, और कॉमन से कितना है आर स्क्वायर, गुना करो ए बार आर क्यूब गुना आर स्क्वायर, एक बार बचेगा ना, ये ए बार बन गया। और कच एकरा याद करे सिर्फ अपने लिखल जेते। ये समझ में आया, इससे ये किससे बना है जी सर। हैं। फिर इसमें आर स्क्वायर गुना करेगा तो आर स्क्वायर एक बार कट गया, आर ए आर तो आर, जी सर। फिर गुना करेगा यार क्यों, ठीक उसी प्रकार से। यानी कि सिर्फ रटो पहला संख्या कॉमन रेशियो, बाद में सब क्या करो अपने लिख लिख दो। देंगे, लिख देंगे। बाद में क्या करना है अपने। क्या सर आप भी हैं? सगरे पुराने में लगल रहते। जीपी का गुण नहीं पढ़ेगा, ये तो नोट लिखा था, प्रॉपर्टी तू तो पढ़ेंगे। कहा जीपी का गुण पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी पर वादा किया था हमसे। जीपी का गुण पहला नंबर, वादा करते करते एक दिन में पूरे कर पहला नंबर में। दिन आप तो क्या ये तू 2 गो 4 गो पेज है, इसमें एक दिन में अनुक्रम सीक्वेंस पढ़ाते हैं, तू 4 दिन से घिचवा रहा है। मुसा को खींच दिए थे। 3 दिन पढ़ा, 3 दिन थोड़ा सा चलता है। 3 दिन कहा गया सर, ये दूसरे दिन तो है आज। 3 दिन में खत्म करते हैं सीक्वेंस, सीरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनोमियल थ्योरम, कक्का बक्का को 3 दिन में लेते आते हैं, समझ गए ना। इसको भी लिखते नहीं। और 10 दिन खुराकी, यानी कि 12 से 15 दिन का टारगेट होता है त्रिकोणमिति पूरा और कोऑर्डिनेट स्ट्रेट लाइन से। 10 दिन में हो गया हैं 10 दिन में कहाँ हुआ, तो बेसी लगा था। कम में हुआ था सर। मेरे पास सब वीडियो में बना हुआ है, तू कहाँ जाओगे बात करके। एस्टीमेट सब बना हुआ है कि चैप्टर में कितने दिन लगता है, 2 3 गो पेज पढ़ता ना है। अभी तक क्या पढ़ा जी, एगो ये पढ़ा, इसमें एगो सूत्र पढ़ा, और कहाँ कुछ पढ़ा है। नोट जो बड़का नोट दे दिए। नोट में कुछ थोड़े है, याद हो जाएगा सब। लिखे न एक चलो जीपी का गुण पढ़ो, घनश्याम प्रसाद गुण देखो कितने बढ़िया गुण था। कहा है कि कोनो जीपी में, घनश्याम प्रसाद का कोनो जीपी के प्रत्येक पदों में अशून्य संख्या, मतलब शून्य नहीं छोड़ के अशून्य संख्या, ढील पदों में अशून्य संख्या लोड हटा करके संख्या से गुना या भाग की क्रिया करने पर, क्रिया करने, गुना या भाग की क्रिया करने पर वह जीपी में ही रह जाता है। और एपी में क्या पढ़ा था बताओ, एपी में क्या पढ़ा था, किसी यहाँ है किसी जीपी के प्रत्येक पदों में अशून्य संख्या से गुना भाग, चूंकि जीपी गुना भाग करेंगे और वहाँ लिखा था जोड़ या घटाओ। क्या लिखा था वहाँ पर, जोड़ या घटाओ। देखो है ना, क्योंकि एपी में रूल क्या है, एक संख्या दिल है और दूसरा निकालना होगा, जोड़ दो घटा दो, कुछ डिजिट्स वही हो जाते हैं, तो मतलब वो जीपी में ही, एपी में ही रहेंगे। और चूंकि जीपी में गुना वाला भाग है तो अशून्य संख्या क्या करेंगे, गुना और भाग वाला गॉप करेंगे। किसी जीपी के प्रत्येक पदों में, सब पद में, जीपी के जितना पद होगा वो पद में क्या करो, किसी संख्या से गुना करो, किसी संख्या क्या करो, शून्य को छोड़ करके, वो किस में रहेंगे, जीपी में ही रहेंगे। बात बुझा, जीपी में ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 2 4 8 16 32 आर इन जीपी, आर इन जीपी। विदुर कहेगा कॉमन रेशियो इसका, सब हल्ला नहीं करेगा, शांत रहेगा, तुम लोग माहौल शांत रखो। विदुर बोलो कॉमन रेशियो कितने होगा इसका, 2 होगा। कैसे बुझा 2 कैसे समझा, 2 होगा। ऐसे समझ में आया। ऐसे बोलो, इसमें किससे गुना करेंगे, तू जे कहेगा उसे करेंगे, किससे गुना करेंगे इसमें बोलो, इसमें किसी संख्या से, यहाँ पर क्या लिखा है, किसी संख्या से गुना करेगा, भाग करेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, किससे गुना करेंगे, जल्दी कहो ना। जैसे यहाँ पर 5 2 है, इसीलिए 8 से कर दीजिए। 8 से भी देखो कर सकते हो, 8 चलो 8 से ही करते हैं। 8 दूना क्या होंगे, 8 चौक क्या होंगे 32, गुना कर रहे हो, क्या कर रहे हो, 8 दूना 16, 8 चौके 32, 8 ये ठीक क्या होंगे 64, 8 16 8 88 जो भी होंगे। तो ये भी क्या होंगे, आर इन जीपी, तो आर इन जीपी, ठीक है। और कॉमन रेशियो क्या होगा बोलो, 2 होगा। अब चलो मान लो भाग दे देते हैं 2 से, की करेगा 2 8 16, 16 दूना, अरे बोल ना तुम लोग, बोलता कहे ना, 32 दूना 64 हो गया। उसके बाद 64 दूना 128, 64 दूना 128 हो। आर इन क्या होगा ये जीपी, आर इन जीपी, इसका सी आरवा कते होगा 2 होगा। 16 16 32 32 64। किसी जीपी के प्रत्येक पद में संख्या से गुना
या भाग की क्रिया की जाए तो वह किस में रहते हैं? जीपी में ही रहते हैं। बड़ा समझिए बड़ा समझ दो जीपी के कैसे पता चलेगा हम लोग? कैसे पता चलेगा? तुम आया कहीं? संगत पदों को, कौन पदों को? आपस में है बाहरोदा पर बारिश पर गुना हम तो कहते हैं बने गुना किया जाए। दो जीपी सुन कते बढ़िया कह रहा है, 2 जीपी ले लो, क्या ले लो? पहले सोच दो क्या करो आपस में गुना वो जीपी में ही रहेगा और तुम कहता है भी रहेंगे। गुना किया जाए तो आप करते जाइए, वह भी उर्दू लिख करके जीपी में ही। नहीं और अगला पिछला एग्जाम्पल लिख देते हैं इसका। सर कहाँ कैसे इसका एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे? नहीं सर छोड़ दीजिए। अरे जीपी में बचल कहाँ है? 2-4 गो फार्मूले है। आप भी जो है ना क्या किए हैं एगो यही बचल है एन। ई कहाँ है? कल पढ़ा देंगे एचपी सर रहने द्वारे एचपी है उसके बाद है सर वो आप नहीं होगा सर। स्थान पढ़ने का कहाँ पढ़ा है? 1 घंटा कहाँ हुआ है अभी? कुछ पढ़ा कहाँ? आज कुछ पढ़ाई कहाँ है? सर विदुर जी को मन भर दे दीजिए आज। एगो पेज लाओ ना खींच देते हैं। चलो ठीक है, केमिस्ट्री शुरू करते हैं अब।